जय श्री कृष्ण। व्यक्ति जब संसार में आया है तो उसे अपने जीवन को चलाने के लिए अपने कुछ कर्तव्यों का और कार्यों को करना उसके लिए अनिवार्य है। और जो व्यक्ति जीवन में उन कर्तव्यों का और उन कार्यों का शास्त्रों के द्वारा बताए गए नियमों अनुसार उन कार्यों को करता है, वह संसार में बुलंदियों को प्राप्त करता है। प्राचीन काल में हमारी जो सामाजिक व्यवस्था थी वो वर्ण आश्रम धर्म पर थी, पर आज व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार किसी भी कार्य का चयन कर सकता है। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, कोई भी वर्ण आज के युग में किसी भी प्रकार का कार्य करने में सक्षम है। पर जो भी कार्य करे उसे पूरे मनोयोग से करना चाहिए। वो जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहा है, परम पिता परमात्मा का कहना है कि वो उससे मुख नहीं मोड़े। ये जरूरी नहीं आज ब्राह्मण का कार्य करे, क्षत्रिय का, पर जो जिस कार्य में नियुक्त है उस कार्य से अगर वो मुंह मोड़ लेता है तो उसका अपमान, उसका अपयश निश्चित है। पर जो उस कार्य को पूरे मनोयोग से, मन से, निष्ठा से करता है, वही बुलंदियों के शिखर पर पहुंचता है। और ऐसे हम समाज में देखते भी हैं कि परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। पर हो सकता है कि उसका फल मिलने में कई बार हमें दिखाई दे या ना दे, पर कार्य अगर तुमने मन से किया है, पूरे कर्तव्य के साथ किया है, उसका फल निश्चित है। और बहुत बार बहुत से लोग चाहे इस कथन को माने या ना माने, पर यहां उसका अपना मन गवाही देगा कि उसने उस कार्य में कितनी अपनी आस्था, कितना अपना मनोयोग लगाया है। पर जो काम जिसके द्वारा करने को कहा गया है, अगर वे उस कार्य को नहीं करता तो समाज उसको निंदा करने लगता है और उसको पद प्रतिष्ठा के स्थान पर उसको अधोगति की ओर ले जाता है। और यही बात श्री कृष्ण आज के श्लोक में अर्जुन को कह रहे हैं कि अगर तुमने ये युद्ध आज नहीं किया तो जितने भी बड़े बड़े महारथी हैं वो तो यही मानेंगे कि तुम इस युद्ध से डर गए हो, इसलिए तुम मुख मोड़ रहे हो। और जो लोग तुम्हें सम्मान की दृष्टि से देखते थे वो तुम्हें छोटा मानने लगेंगे। वही बात कि तुम्हें अपने पद से वो नीचे गिरा देंगे। तो इसका वर्णन वो कैसे करते हैं? भयात रणात उप्रतम मन सयन्ते त्वाम महारथा ये शाम च त्वम बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम और यश की प्रशंसा की थी या करते हैं, वे सब सोचेंगे कि तुम डर के कारण युद्ध भूमि से भाग गए हो और उनकी दृष्टि में तुम अपना सम्मान जो अभी तक तुमने इकट्ठा किया है, तुम्हारा सारा सम्मान उनकी दृष्टि में खत्म हो जाएगा। अर्थात तुम सारा सम्मान पूरी तरह से गंवा दोगे। और ये हम सभी जानते हैं कि अर्जुन एक महाप्रक्रमी और एक बहुत बड़ा योद्धा था। और एक महाप्रक्रमी, बहुत बड़ा योद्धा और धनुर्धर के रूप में वो पूरी धरती पर प्रशंसा के पात्र थे। और कौरव पक्ष के लोग भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण आदि के लिए शक्तिशाली प्रतिद्वंदी था। अर्थात कौरव पक्ष के ये सब लोग भी
अर्जुन की पराक्रम से अच्छी तरह से परिचित थे, इसलिए वो भी अंदर से भयभीत थे कि अगर दूसरे पक्ष में अर्जुन है तो युद्ध को जीतना हमारे लिए उतना आसान नहीं। तो अर्जुन ने तो स्वर्ग के कई देवताओं के साथ युद्ध करके समाज में अपनी मान, प्रतिष्ठा और एक जगह बनाई थी। और अगर हम साहित्य या इतिहास में दृष्टि डालें तो शिकारी का भेष धारण करके जब भगवान शिव के साथ युद्ध किया और भगवान शिव ने उनकी अर्जुन की वीरता और युद्ध कौशल पर प्रसन्न होकर उन्हें पाशुपत अस्त्र तक प्रदान किया था। तो इतने योद्धा थे, इतने शक्तिशाली, इतने पराक्रमी थे अर्जुन। जो इतने पराक्रमी थे वे अगर अब युद्ध नहीं करेंगे तो क्या लोग उनका समाज में सम्मान करेंगे? क्या लोग उन्हें ये नहीं कहेंगे कि ये कौरवों की सेना से डर करके या भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इन बड़े बड़े योद्धाओं को शत्रु पक्ष में देखकर अर्जुन डर गए और युद्ध से भाग गए। अर्थात बड़े बड़े महारथी जो अर्जुन के वीरता का गुणगान करते थे वो अब तुमको डर से युद्ध से भागा हुआ मानेंगे। तो अर्जुन की धनुर्विद्या प्रदान करने वाले गुरु द्रोणाचार्य ने भी उन्हें आशीर्वाद दे करके एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था। जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तो उससे पहले ही अर्जुन युद्ध भूमि से अगर पलायन कर जाता है तब वे महायोद्धा यह नहीं समझते कि अपने परिवार के लोगों के प्रेम से वशीभूत होकर के तुम युद्ध से मुख मोड़ रहे हो। वो तो यही समझेंगे कि तुमने डर के मारे इस युद्ध को नहीं किया, और इसके साथ साथ वो लोग तुम्हें कायर समझेंगे और तुम्हें शत्रु पक्ष के पराक्रम से डरा हुआ जान करके और युद्ध से मुख मोड़ा हुआ मानेंगे। तो जब व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो चाहे वो कितना भी शक्तिशाली, कितना भी पराक्रमी क्यों ना हो, शत्रु पक्ष के लोग हमेशा उसके दुर्बल पक्ष को ही देखेंगे। वो उस कारण को खोजने का प्रयास नहीं करेंगे कि ये बंधुजनों के प्रेम के वशीभूत हो गया है। तो अर्जुन को इसी बात की सीख देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि बड़े बड़े महारथी जो तुम्हारे पराक्रम के बारे में बातें करते थे और करते हैं वो भी तुम्हें अब युद्ध से भागा हुआ मानने लगेंगे। इसलिए उठो और कर्म करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। तो ये श्लोक हमें संदेश देता है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमने अपने कार्य से और अपने कर्तव्य से कभी भी मुख नहीं मोड़ना। कर्तव्य का पालन हमने हमेशा हर परिस्थिति में करना है। यही गीता का परम उद्देश्य, परम सीख, परम उपदेश है। तो परम पिता परमात्मा इस श्लोक के माध्यम से हमें भी ये उपदेश देते हैं कि चाहे कितनी विकट परिस्थिति हमारे सामने आए, पर कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ना। जिस कर्म के लिए हमें नियुक्त किया गया है उस कर्म को पूरे जी जान से निभाना है। पर इन सब कार्यों के लिए हमें प्रतिदिन किसी न किसी सीख की, किसी न किसी शिक्षा की आवश्यकता होती है, और वो मिलती है गीता के श्लोकों से, उस परम पिता परमात्मा के द्वारा कहे गए कथनों के श्रवण से। तो सुनते हैं उनके मुख से निकली हुई इस वाणी को और उसी के
वाणी को अपने जीवन का आधार मानकर अपने जीवन को संवारने का प्रयत्न करते हैं। तो इसके लिए जुड़िए इस चैनल से। अगर अभी तक नहीं जुड़े तो एक बार सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और परमात्मा से नाता जोड़कर उसको अगर लाइक करना चाहें तो लाइक का अंगूठा ज़रूर दबाइए और मुंह से जय श्री कृष्ण ज़रूर बोलिए। जय श्री कृष्ण।